सो हेलो क्लास एयर तो स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज कोड 3.1 करेंगे एनसीईआरटी की 3.1 एक्सरसाइज करेंगे फॉर क्लास एयर। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल निकाल के बैठे अपना बुक्स और कॉपी पेंसिल, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो हम लोग सबसे पहले ये काम करते हैं कि पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप को कुछ फिगर्स दे रखे हैं, 1 से लेके नंबर दे रखे हैं 7 तक, और उसको क्लासिफाई करना है। नंबर 1 सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन। तो चलिए मैं आपको सिंपल कर्व्स के बारे में सबसे पहले बताता हूँ कि सिंपल कर्व्स जो होंगे, देखिए मैंने बना रखा है, ये होंगे नंबर 1, 2, 5, 6 और 7। ये सारे हमारे सिंपल कर्व्स होंगे। सिंपल क्लोज्ड कर्व भी यही सारे होंगे, क्योंकि अगर सिंपल है और क्लोज्ड है, देखिए जिसके भी अंदर आप चले जाएंगे हर तरफ से ये क्लोज्ड है, कहीं से ओपन नहीं है, इसलिए सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व का आंसर आपका यही होगा। आपको बनाना होगा क्वेश्चन के आगे। उसके बाद थर्ड है आपका पॉलीगन्स। पॉलीगन्स तो आप लोग जानते हो, मैंने आपको बताया था कि लाइन से अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर मेड बाय ओनली लाइंस इज कॉल्ड पॉलीगन। तो देखिए ये भी लाइन से बना है, ये भी लाइन से बना है, ये भी लाइन से बना है, तो ये सब लाइन से बना है, तो ये पॉलीगन है। ये पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि इसमें कर्व आ गया, ये पॉलीगन नहीं होगा इसमें कर्व आ गया, ये पॉलीगन नहीं होगा इसमें कर्व आ गया। तो पॉलीगन्स के जो आप हैं वो उसके सामने आप ये बनाएंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसके डायगोनल उसके अंदर हो, देखिए इसके डायगोनल उसके अंदर होंगे, तो ये आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। उसके बाद है कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्केव जिसके डायगोनल बाहर हो, तो ये आपका बाहर हो गया, बस काम हो गया। देखिए ये आपके कॉन्केव पॉलीगन, ये आपके कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है जो मैंने कर दिया है। सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व दोनों का आंसर यही होगा, याद रखिए, ठीक है। फटाफट बना लीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपसे पूछा गया है कुछ शेप्स के आपको नाम दे रखे गए और पूछा गया है कि इनके कितने डायगोनल होंगे। डायगोनल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो अपोजिट एंड्स को मिलाने वाली लाइन को डायगोनल कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए उसका पहला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किस तरीके से हम लोग बनाएंगे? सबसे पहले देखिए फिगर बना लेंगे ABCD, और उसके बाद हम लोग इसके डायगोनल खींचेंगे, A से लेके C तक और B से लेके D तक। तो हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर? तो 2 डायगोनल्स। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 डायगोनल्स। आंसर लिखेंगे आप लोग 2 डायगोनल्स। कौन कौन से? AC BD, AC एंड BD, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात है उसकी रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है? देखिए रेगुलर हेक्सागन जो होता है वो ये होता है कि आपको सारी साइडें उसकी बराबर होती है। हेक्सागन में साइडें कितनी होती है? 6 होती है। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है ABCDEFGH, देखिए ये आपकी साइड है। चलिए इनके हम लोग डायगोनल खींचते हैं। तो सबसे पहले A से C खींच दिया, B से H खींच दिया, 2 हो गए। A से D खींच दिया, फिर A से E खींच दिया, H से ये खींच दिया, फिर B से G खींच दिया, C से F खींच दिया और G से E खींच दिया। इस तरीके से आपको सारे डायगोनल खींचने हैं। देखिए मैं फिर से आपको दिखाता हूं। आप A से खींचेंगे C, A से खींचेंगे D, ठीक है। तो हम लोग लिखते जाएंगे AC, AD, और A से ही आपने खींचा है E, तो AE, और A से ही आपने खींचा है F, तो AF, ठीक है। इसके बाद आप देखिए H से भी आपने खींचा है और H से आपने ये भी खींचा है, ठीक है, और H से आपने ये भी खींचा है। तो इस तरीके से आप जितने भी खींचेंगे सब आपको लिखने पड़ेंगे, तो वो आपके हो जाएंगे टोटल 9 डायगोनल्स। आप लोग खींच के देखिएगा, मैंने आपको खींच के इसमें दिखा दिए हैं। आप लोग
खींचिएगा और उसके नाम लिखिएगा। ये सारे हम आपका खींचेंगे, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, और बाकी आप लोग खींच के अपना लिख लीजिएगा। 9 डायगोनल्स इसका आंसर हो जाएगा। 9 डायगोनल्स होते हैं। अब चलिए देखते हैं ट्रायंगल में, क्या हम ट्रायंगल में कोई डायगोनल खींच सकते हैं? इसका सी पार्ट, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं खींच सकते, इसलिए हम लोग लिखेंगे नो डायगोनल। ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी, नो डायगोनल। ठीक है ना? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, जिसमें आपको पता करना था डायगोनल कितने होंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड, नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि एक कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूव कर दीजिए, और यह भी कहा गया है कि क्या ये एंगल सम प्रॉपर्टी कॉन्केव पॉलीगन में प्रूफ होगी, मतलब उसके लिए सही है या नहीं सही है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए प्रूफ करेंगे और फिर कॉन्केव पॉलीगन में भी प्रूफ करके दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमने जो पहला कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसमें देखिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जितने भी इंटीरियर एंगल हों उनका सबका सम कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो यहां देखिए हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में बांट लेते हैं, ए और सी खींचते हैं, तो ये दो ट्रायंगल बन जाता है। देखिए ट्रायंगल बन जाता है ट्रायंगल ए सी डी, यानी एक देखिए ये ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये वाला देखिए मैं आपको ये लाइन बना के दिखा रहा हूं, इसमें लाइन है वो एक ट्रायंगल बन रहा है, और एक जो बगैर लाइन वाला है वो भी ट्रायंगल बन रहा है, जिसका बेस सेम है। ये देखिए ये बेस मैंने दोबारा से बता दिया ताकि आपको समझ में आए। ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला है, ये वाला मैंने एंगल्स के नाम दे दिए हैं 1 2 3, यानी ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्यों, मुझे बताइए। एक ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमको मालूम ही है ना, एक ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी तो हमको मालूम है। तो हम जानते हैं, ये हमने ट्रायंगल बनाया है, इसके 3 एंगल ये हैं 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। और ट्रायंगल एबीसी में भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। अच्छा अब एक बात मुझे बताइए, ये जितने भी एंगल हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब इंटीरियर में ही तो हैं, इसके इंटीरियर ही एंगल तो हैं। अगर आप इस लाइन को हटा दीजिए तो ये सारे एंगल क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही तो हैं, तो इनका सम अगर 360 हो जाए तो समझ लीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। चलिए हम लोग देखते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। ये पहली तो एडिंग बोथ इक्वेशन, तो आप जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। अरे देखिए ऐड करने का मसला क्या होता है, बराबर के एक तरफ की सारी चीजें लेते हैं, इनको बराबर के एक तरफ की चीजों के साथ ऐड करते हैं, देखिए, और इक्वल टू के एक साइड की ये चीज और ये चीज एक साइड ऐड करके बीच में इक्वल टू लगा के लिखते हैं। तो आप जानते हैं एंगल 1 प्लस 2 ये सारे इंटीरियर एंगल हैं, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये सब हो जाएगा 360। तो आप प्रूव कर दिया कि सारे इंटीरियर एंगल की क्या होती है? सम 360 होता है। तो ये आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, यही होती है आपकी, यहां पे लिख लीजिए चाहे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 360। ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉनकेव की। इस तरीके का कॉनकेव होता है, उसको भी हमने दो ट्रायंगल्स में बांट लिया है। मान लीजिए हम इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, इसमें तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक ट्रायंगल है ए बी डी, आप लिख लीजिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल 1 प्लस एंगल 2
प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसमें भी तो वही फॉर्मूला लगेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दे हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इसी तरीके से नीचे देखिए एंगल बी सी डी, यानी ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। सेम थिंग नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को भी ऐड कर दें तो सेम चीज आ जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली सारे इंटीरियर एंगल का इंटरनल एंगल का सम कितना आ गया, 360 आ गया। तो यस, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड इन कॉन्केव कोऑर्डिनेशन। बस ये आपको लिखना था, पहले आपने इधर प्रूफ कर दिया, इसमें दिखा दिया कि इसमें भी होल्ड कर रही है, क्योंकि ऑल इंटीरियर एंगल का सम 360 आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबसे पहले तो एक बुक में आपके टेबल दे रखी है, उसको आपको देखना है और उससे आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जो आपका टेबल है उससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि आपका साइड और इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन क्या है, साइड्स और इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन क्या है, ठीक है ना। चलिए करने से पहले हम लोग आप लोग बड़े कायदे से उसको स्टडी करिए, 2 मिनट में मैं आपको। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। उसमें आपको जो ए बी सी डी पार्ट है उसमें आपको एक पॉलीगन की साइड्स दे रखी हैं और उनसे हमें उसके इंटीरियर एंगल का सम्स निकालना है। यानी अगर 3 साइड का पॉलीगन हो तो देखिए आपको जो आपने वो अभी स्टडी किया होगा चार्ट जो आपको दे रखा है टेबल, उसमें 3 साइड का पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल का सम 180 है, 4 साइड का पॉलीगन है तो उनमें इंटीरियर एंगल का सम 360। तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर 7 साइड का पॉलीगन हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, 4 का ए सॉल्व करेंगे, n इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला रखते हैं एंगल सम ऑफ पॉलीगन, ये तो निकालना है, एंगल सम ऑफ पॉलीगन। फॉर्मूला याद रख लीजिए, बस सारा हो जाएगा। वो होता है n-2 इंटू 180। बस ध्यान से देखिए, n की जगह पे 7 - 2 यानी कि 5 इंटू 180 यानी कि 900। तो इसका एंगल सम कितना आएगा, अगर 7 साइड होगी पॉलीगन में तो एंगल सम होगा 900। इसी तरीके से 8 का भी निकाल सकते हैं, बी वाला पार्ट, ये ए वाला पार्ट था, ये बी वाला है, तो n इज इक्वल टू 8 दे रखा है, तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 8 - 2 इंटू 180, n की जगह पे आपकी 8 रख दिया, 6 इंटू 180 यानी 1080, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से सी पार्ट का भी निकाल सकते हैं n इज इक्वल टू 10, तो एंगल सम आप निकाल सकते हैं 10 - 2 इंटू 180। फॉर्मूला यही यूज कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला हर बार हम लोग यही यूज कर रहे हैं, तो 8 इंटू 180, तो ये आपका आ जाएगा। और n वाले के लिए तो बहुत आसान है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही लिख देना है, n इज इक्वल टू n, तो एंगल सम क्या हो जाएगा,
n ही है, तो n की जगह पे आप n रखेंगे, n -2 इंटू 180, यही आपका आंसर है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आपका आंसर है। तो चारों पार्ट मैंने आपको कर दिखा दिए। बेसिकली इस क्वेश्चन का मकसद क्या था कि आपको एक पॉलीगन की साइड मालूम है, आपको उसका इंटरनल एंगल का सम मालूम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं जल्दी से। उसमें आपको दे रखा है कि नेम ऑफ द पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। अगर 3 साइड्स के एक रेगुलर पॉलीगन हो, मतलब जिसके एंगल और साइड तीनों बराबर हो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब ये होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या कहते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 साइड का आंसर हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए बना हुआ है, आपको बनाना होगा। 4 साइड स्क्वायर बना हुआ है, आपको बनाना है। थर्ड में 5 साइड पेंटागन बना हुआ है और आपको ड्रॉ करना है उसके आगे। ऐसे आपको आंसर लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अपनी कॉपी में आप ऐसे लिखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। फटाफट इसको नोट करिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपसे पूछा गया है वो ये कहा गया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके जहां जहां भी x की वैल्यू नहीं है वो आप फाइंड करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो होती है x + 50 + 130 + 120 इज इक्वल टू 360। यही आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ये होता है x, फटाफट इसको ऐड कर लीजिए और लिख लीजिए x इज इक्वल टू रहेगा 360 माइनस 300 मीन्स x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर। नेक्स्ट इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें बस थोड़ी सी एक चीज है, इस क्वेश्चन में अगर ये 90 है तो आप ये जान लीजिए ये एंगल भी 90 होगा। ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, ये रूल होता है। और ये साइन 90 डिग्री का होता है, तो मतलब हम इसको 90 डिग्री लिख सकते हैं। और इसमें भी वैसे ही यही चीज लिखेंगे और लिखेंगे x + 70 + 60 + 90 इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 माइनस 220, तो x इज इक्वल टू 140, 140। नेक्स्ट ये थोड़ा सा और समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए अभी हमको इंटरनल ये वाले दोनों नहीं मालूम है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। बाहर के मालूम है तो हम इस लाइन पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम, नहीं लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाते हैं, सॉरी यहां पे आपको लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब होता है एक लाइन पर अगर 2 एंगल है, जैसे ये देखिए लीनियर पेयर का मतलब समझिए, अगर इस तरीके से कोई 2 एंगल है एक लाइन पर तो इनका सम 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 180, और इसी लाइन पे ये दोनों भी हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 और एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 110 और एंगल 2 इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब आपको पास ये 4 एंगल मिल गए हैं, तो आप लिख सकते हैं नाउ x प्लस 30 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360। देखिए 4, 1 2 3 4 5, सॉरी 5, ये पेंटागन है। पेंटागन यानी 5
5 साइड का, तो उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 540, याद रखिएगा। 5 साइड वाले पेंटागन की इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है, या ऐसे निकाल भी सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, 5 - 2 × 180, अभी आपने निकाला भी होगा, तो 3 × 180। देखिए एंगल सम क्या आया, ये 5 साइड है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा हमको। क्लियर? वेरी गुड। x x तो 2x हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 की वैल्यू भी मालूम है हमको, 1 1 10 प्लस 1 2 0 इज इक्वल टू 540, तो 2x, एक 200 200 230 260, 260 इज इक्वल टू 540, 2x 540 माइनस 260, या 2x इज इक्वल टू, माइनस कर लीजिए फटाफट, 0, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 2 गया 2, एंड x इज इक्वल टू 280 अपॉन, ये है आपका आंसर। x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 140 आएगी। इस तरीके से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट और लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7 समझा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक रेगुलर पेंटागन दे रखा है, तो इसके सारे एंगल भी सेम होंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 × x इज इक्वल टू 540। अभी हम लोगों ने निकाला है कि एक पेंटागन के इंटरनल एंगल का सम 540 होता है, तो x यहां से कितना आ जाएगा? 540 अपॉन 5, यानी आपका रेगुलर पेंटागन के लिए x क्या हो जाएगा? 108। तो ये आपका लास्ट पार्ट था 6 का। अगर वो दिखा ना हो तो वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं कि देखिए x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 आया था, x इज इक्वल टू 140 आया था, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 7 का a और b पार्ट, दोनों के फिगर आपके सामने बने हैं। इसमें x + y + z निकालना है, उसमें x + y + z + w निकालना है। तो आप देखिए यहाँ x, z और y, तो ये 2 इंटरनल एंगल दे रखे हैं। अगर मुझे ये तीसरा इंटरनल एंगल निकालना हो तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं। तो फिगर में ही आप कर लीजिए, उसके बाद देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 30 प्लस एंगल 90 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब आप जानते हो एंगल 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, और एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, और अब आप जानते हो ये हमारी थी एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से। अब अगली जो चीज हम निकालेंगे x y z, वो हम निकालेंगे लीनियर पेयर से, जो हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे ये एक लाइन है, इस पर ये 2 एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? नाउ x + 90 इज इक्वल टू 180। आप लिख दीजिए यहाँ पे लीनियर पेयर। अगेन z + 30 इज इक्वल टू 180, आप लीनियर पेयर लिख दीजिए। और एंगल 1 क्योंकि आपने निकाल लिया है, तो 60 प्लस y प्लस 60 इज इक्वल टू 180, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना? और यहां से आपकी x y z की वैल्यू आएगी, यानी पहले वाली से देखिए, पहले वाली से अगर हम देखें x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी x इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरी वाली को देखें, देखिए मैं करके दिखा रहा हूं एक एक चीज आपको। दूसरी वाली है z + 30 इज इक्वल टू 180, और z इज इक्वल टू 180 माइनस 30, और z इज इक्वल टू 150। ठीक है ना? और ये वाली इक्वेशन
यहाँ पे हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको y प्लस 60 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 60 एंड y इज इक्वल टू 120। देखिए आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया और z भी आ गया। ठीक है, आप कर सकते हैं। और x y z आपको निकालना है, x प्लस वाई प्लस z, तो x प्लस वाई प्लस z यानी कि x क्या है आपका, अभी आपने निकाला 90 प्लस y क्या है आपका 120, z क्या है 150। चलिए सबको ऐड कर लेते हैं। आएगा 360, ये क्या हो जाएगा, सारे एक्सटर्नल एंगल का सम क्या हो गया। सेम काम यहां पे करना है। सबसे पहले तो हमको n निकालना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी है। एक क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 360। लिख सकते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां क्योंकि ट्रायंगल था इसलिए 180 थी, वहां पे 360 होगा। तो n प्लस 120 और 80 200 260 इज इक्वल टू 360 और n इज इक्वल टू 360 माइनस 260, n इज इक्वल टू 100। अब आप अक्षर जानते हो, फिर से इसी तरीके का लीनियर पेयर हमको यूज करना पड़ेगा, z के साथ 60, n के साथ w, ऐसे। तो चलिए लिखते हैं z प्लस 60 इज इक्वल टू 180, वही बात, लीनियर पेयर। और यहां से z निकलेगा आपका 180 माइनस 60 और z निकलेगा आपका 120। ठीक है ना। n प्लस w, n प्लस w भी 180। आप यही चीज दोबारा लिख सकते हैं। n की वैल्यू अभी आपने निकाली 100 प्लस w इज इक्वल टू 180 एंड w इज इक्वल टू 180 माइनस 100 यानी कि w इज इक्वल टू 80। सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे 120 प्लस x यानी x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। वही सेम चीज यहां पे भी लिखनी पड़ेगी, लीनियर पेयर। और x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, x इज इक्वल टू 60। चलिए ये भी सेव हो गई आपकी। एक और बचा है y, तो दिखे आप लोगों को, ताकि तो यहां पे कर दे रहा हूं, यहां पे कर देता हूं y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 एंड y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, y इज इक्वल टू 100। अब जो आपको निकालना है वो सारी चीजें आ चुकी हैं, z w x y। तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस z प्लस w। तो x प्लस वाई प्लस z प्लस w, ये हो जाएगा आपका। x की वैल्यू है आपकी, फटाफट ढूंढिए, 60 प्लस y 100 z 120 प्लस w यानी कि 80, ये आपका हो जाएगा 360। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपके 7 के दोनों पार्ट थे, फटाक से नोट कर लीजिए। और ये एक बात यहां से निकल के आई है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। देखिए ये ट्रायंगल था, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना आया, 360 आया। ये क्वाड्रिलेटरल था, इसका भी 360 आया। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई, इसे आप लोग अपनी कॉपी में करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वेट करिए, अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। टिल देन